तो आज का टॉपिक आप लोग का क्या है? आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, है ना? तो उससे पहले एक मर्तबा रोशनी डाल देते हैं वर्ब पर कि वर्ब होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। वर्ब होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो वर्ब जो है ये जो आपका वर्ब है, ठीक है, इसी को आम भाषा में क्या क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वर्क, इसी को बोलते हैं एक्शन, है ना? इसी को बोलते हैं काम, इसी को बोलते हैं कार्य, इसी को बोलते हैं क्रिया, ठीक है, और इसी को उर्दू में बोलते हैं फेल। बात समझ आ गई? यानी कि वर्ब क्या है? काम, है ना? अगर आम भाषा में बोलते हैं कि आज मुझे बहुत सारा वर्क है, आम भाषा में। अगर ग्रामर वाला आदमी बात करेगा, ग्रामेरियन बात करेगा, तो कैसे बात करेगा? आज मुझे बहुत सारा वर्ब है। बात समझ गए? वर्ब होता क्या है इसको समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है? कोई नई दुनिया का नई चीज नहीं है ये, है ना? जिसको हम काम कहते हैं दिन रात, उसी को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे तुमको आम भाषा में बोलेंगे तुमको काम करना है, तो ग्रामेरियन अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? तुमको वर्ब करना है। तुमको क्या करना है? आज वर्ब करना है ना? अब जैसे मान लिया कि हम लोग बोलते हैं कि मुझे पानी पीना है। जो केमिस्ट्री वाला है वो अगर चाहेगा बात करना तो क्या बोलेगा? मुझे H2O पीना है, मुझे H2O पीना है। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, तो केमिस्ट्री में उसको H2O बोलते हैं, आम भाषा में पानी बोलते हैं, नहीं? तो उसी तरह से ग्रामर की भाषा में वर्ब बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं? बोलिए ना, आम भाषा में पानी नहीं। आम भाषा में जैसे ग्रामर की भाषा में वर्ब है, आम भाषा में क्या होता है? वो काम, ठीक है, वर्क, उसी को एक्शन बोलते हैं, उसी को कार्य बोलते हैं, उसी को क्रिया बोलते हैं, उसी को उर्दू में जाएंगे तो फेल बोलेंगे। तो बात क्या है? सेम है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब इसको जो है, ये जो एक्शन है, जो वर्ब है ना, एक मिनट, तो खाली हम डिजाइन कर दे रहे हैं। तो इसको मेनली दो भाग में बांटा गया। वर्ब को मेनली कितने भाग में बांटा गया? कितने भागों में? दो भाग में बांटा गया मेनली। ठीक है, एक को कहा गया प्रिंसिपल वर्ब, एक को क्या कहा गया? प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, और दूसरे को कहा गया ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे को क्या कहा गया? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक को कहा गया प्रिंसिपल वर्ब, दूसरे को कहा गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको और भी कई नाम से जानते हैं। जैसे एक आदमी का कई सारा नाम होता है, नहीं? तो ऑक्सिलरी वर्ब का और भी कई सारा नाम है। क्या क्या नाम है नहीं? कहीं पर आपको किसी ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से मिलेगा, किसी ग्रामर में सपोर्टिंग वर्ब के नाम से मिलेगा, किसी ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के नाम से मिलेगा, किसी ग्रामर में एनोमेलस फाइनाइट्स के नाम से मिलेगा, किसी ग्रामर में स्पेशल फाइनाइट्स के नाम से मिलेगा, किसी ग्रामर में 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट के नाम से मिलेगा। ये 6 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 6 नामों से। यानी ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसी को कहते हैं सपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग वर्ब। इसी को बोलते हैं एनोमेलस फाइनाइट्स, एनोमेलस फाइनाइट्स, ठीक है। और इसी को बोलते हैं स्पेशल फाइनाइट्स, इसी को बोलते हैं स्पेशल फाइनाइट्स, और इसी को बोलते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। कितने नाम से जाना गया? 6 नाम से, ठीक है।
ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, सपोर्टिंग, एनोमेलस, स्पेशल फाइनाइट्स, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉन, ये 6 नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ ऑक्सिलरी। ये ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? तो 24। कितने होते हैं? 24, 24। ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 24 इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, यही जो है इंग्लिश का पिलर है। इंग्लिश का क्या है? पिलर है। इनके बगैर सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बनता है। ये क्या है? पिलर है। क्या है वो? पिलर है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, कितना हुआ टोटल? 24। मस्ट, ought to, need, dare, used, need, dare और used, कितना हुआ टोटल? 24। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इंग्लिश की पूरी दुनिया में ऑक्सिलरी वर्ब कितना है? 24, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब को 6 नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब वर्ब क्या हुआ, क्या होता है वो बता दिया गया है। क्या होता है? काम, वर्क, एक्शन, क्रिया, कार्य, है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आगे प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब किसको कहते हैं? यहां देखिए, एकदम आम भाषा में, दुनिया में जितने काम हैं, दुनिया में जितने काम हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। दुनिया में जितने काम हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। जैसे यहां देखिए, जैसे बैठना काम है, बैठना क्या है? एक काम है, तो उसकी इंग्लिश वर्ड क्या है? सीट। ये सीट क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। खाना काम है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश वर्ड क्या है? ईट। ईट क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। पढ़ना काम है, पढ़ना क्या है? काम है, इसकी इंग्लिश वर्ड क्या है? रीड। रीड क्या हो गया? प्रिंसिपल वर्ब। इसी तरह से लिखना काम है, लिखना काम है, इसकी इंग्लिश वर्ड क्या है? राइट। ये क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। इसी तरह से दौड़ना काम है, दौड़ना काम है, इसकी इंग्लिश वर्ड क्या है? रन, प्रिंसिपल वर्ब। इस तरह से जाएंगे तो कितना होगा? ये कितना होगा? अनलिमिटेड। कितना है? अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब तो 24 है। ऑक्सिलरी वर्ब कितना है? 24 है, 24 है, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं है। दुनिया जो है मेनली 2 चीजों से भरी है, एक नाम से और दूसरा काम से, एक नाउन से और दूसरा वर्ब से। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ये कितने किस्म का होता है? ठीक है, इसको देख लीजिए। ये जो है पहला रेगुलर वर्ब, ये कितने किस्म का होता है? सो देख लीजिए, रेगुलर वर्ब। ठीक है, सेकंड इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। तीसरा थर्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और फोर्थ जो है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और 5 फाइनाइट्स वर्ब,
फाइनाइट, क्या है, फाइनाइट। और सिक्स्थ जो है नन फाइनाइट, नन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो प्रिंसिपल वर्ब हुआ वो कितने किस्म का हुआ, कितने किस्म का हुआ, 6। एक रेगुलर वर्ब, दूसरा इरेगुलर वर्ब, तीसरा ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा इनट्रांजिटिव वर्ब, पांचवा फाइनाइट वर्ब और छठा नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ आ गई, नहीं आया समझ में? हाँ, मतलब ये सब जो हुआ ये इसकी किस्म हुई, ये इसकी क्या हो गई, किस्म हो गई। जहां देखिए आप ये मार्कर है ना, ये क्या है, अलग किस्म, ये क्या है, अलग किस्म, ये क्या है, अलग किस्म, है ना। ये सब क्या अलग टाइप हुआ ना, ये क्या 3 टाइप का है, ये क्या है 3 टाइप का है। उसी है सब मार्कर ही, है ना, ये सब क्या है, मार्कर है। आई मार्कर की क्या है 3 टाइप, 3 किस्म हो गई। तो उसी तरह से क्या है, ये प्रिंसिपल वर्ब हुआ, है ना, प्रिंसिपल वर्ब हुआ। ये सब क्या हुआ, उसका अलग अलग टाइप हो गया, अलग अलग टाइप हो गया। बात समझ आई, नहीं आई? ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर उसके बाद आज जो एक्चुअली हमको बताना है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बताना है। ये रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, उसको यहीं पे बता देते हैं, यहीं पर बता देते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। ठीक है, क्या देखिए, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, ये पहला टाइप है इसका। ठीक है, यानी कि वो वर्ब जिसका V2 और V3 सेम हो, सेम मतलब क्या हुआ, एक जैसा। वो वर्ब जिसका V2 और V3 सेम हो, है नहीं, वो क्या कहलाएगा, रेगुलर वर्ब। वो क्या कहलाएगा, रेगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए, ये V1, ठीक है, V2 और V3, V1 V2 और V3। अब जैसे यहां लिखा कॉल्ड, है नहीं, कॉल्ड। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं, V2 और V3 क्या है, सेम है, एक जैसा है। चूंकि इसका V2 और V3 एक जैसा है, इसलिए इसको बोलेंगे रेगुलर। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर। क्या बोलेंगे, रेगुलर। बात समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां है से, इसका V2 क्या होगा, सेड, और V3 क्या हो जाएगा, सेड, है नहीं। तो चूंकि इसका V2 और V3 क्या है, सेम है, एक जैसा है, इसलिए इस से को क्या बोलेंगे, रेगुलर। क्या बोलेंगे, रेगुलर। बात समझ आई? तो वो वर्ब जिसका V2 और V3 सेम होता है, एक जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर, है नहीं। और दूसरा जो है इरेगुलर, दूसरा क्या है, सेकंड टाइप है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो इरेगुलर किसको कहते हैं, तो यहां हिंदी में लिख देते हैं, जिसका V2 और V3 है नहीं अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे यहां लिया V1, यहां लिया V2, यहां लिया V3। ठीक है, तो जैसे यहां लिखते हैं राइट, WRITE, राइट, इसका V2 क्या हो जाएगा, रोट, और इसका V3 क्या हो जाएगा, रिटर्न, है नहीं। तो क्या देख रहे हैं यहां पर, ये जो राइट है इसका V2 V3 क्या एक जैसा है, अलग अलग है नहीं। तो चूंकि इसका V2 V3 अलग अलग है, इसलिए राइट को क्या बोलेंगे, इरेगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे। इसी तरह से जैसे गो, इसका V2 क्या होता है, वेंट, और V3 क्या होता है, गॉन, है ना।
तो चूंकि दोनों क्या है, अलग अलग है, V2 V3 अलग अलग है, इसलिए इस गो को बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इस गो को क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब समझ में आया? हाँ, क्या होता है? वो वर्ब जिसका V2 V3 अलग अलग हो उसको रेगुलर एक जैसा हो उसको रेगुलर कहेंगे। वो वर्ब जिसका V2 V3 एक जैसा हो उसको रेगुलर कहेंगे। जैसे कॉल का कॉल्ड कॉल्ड है ना, से का सेड एक जैसा है, इसको रेगुलर कहेंगे। और वो वर्ब जिसका V2 V3 क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। ठीक है, तो ये टाइप किसका है, रेगुलर या इर्रेगुलर किसका टाइप है? तो प्रिंसिपल वर्ब का टाइप है नहीं? प्रिंसिपल वर्ब कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का, रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, और ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कितने नाम से जाना जाता है? कितने नामों से जाना जाता है? 6 नामों से। किस नाम से? तो इसको हेल्पिंग भी कहते हैं, सपोर्टिंग भी कहते हैं, एनुमेरस फाइनाइट्स भी कहते हैं, स्पेशल फाइनाइट्स भी कहते हैं, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 24। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड, स्टे। ये 24 क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और वर्ब किसको कहते हैं? तो वर्ब को ही क्या है, आम भाषा में वर्क कहते हैं, या एक्शन कहेंगे, या काम कहेंगे, या कार्य कहेंगे, या क्रिया कहेंगे, या फेल कहेंगे, है नहीं? हम आप बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। ग्रामरियन बात करें तो क्या कैसे बात करेगा, आज मुझे बहुत सारा वर्ब है ना? हम आपको कहेंगे कि आपको काम करना है। ग्रामरियन अगर कहेगा तो क्या बोलेगा, आपको वर्ब करना है। बात सुन आ रही है? तो जिसको काम कहते हैं आम भाषा में, उसी को ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब वर्ब कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक प्रिंसिपल, दूसरा ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी 24 होता है, जबकि प्रिंसिपल वर्ब क्या कितना होता है? प्रिंसिपल वर्ब कितना होता है? अनलिमिटेड होता है। वो तो टाइप हुआ। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब कितना होता है? अनलिमिटेड। इसकी कोई गिनती, कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में काम की गिनती है, गिन के बता दिया कितना काम है दुनिया में, नहीं बता पाइएगा, है नहीं? तो ये क्या है, दुनिया, पूरी दुनिया जो है भरी है किस चीज से? नाम और काम से, यानी नाउन और वर्ब से, नाउन और वर्ब से। गॉट एनी कंफ्यूजन? हाँ, कहाँ पे? ये V1 अब V2 V3 है, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे कॉल, कॉल्ड, ये कैसे आ रहा है वो समझा दीजिए। देखिए, इंग्लिश की दुनिया में जो है, इंग्लिश की दुनिया में मान लिया 100% वर्ब है, मान लिया 100% वर्ब, इसमें 99% जो वर्ब है ऐसा वर्ब होता है जिसके V2 और V3 में ईडी जुटता है। ईडी क्या जुटता है? ईडी। ठीक है, और 1% जो वर्ब है उसका जो V2 और V3 होता अलग अलग होता है। यही 1% वर्ब जो है आपके ग्रामर या ट्रांसलेशन की बुक में 2, 2.5, 3 पेज में दिया रहता है। देखिएगा लास्ट में दिया रहता है नहीं? जैसे राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन, ऐसा करके वहां दिया रहता है। ऐसा वर्ब केवल 1% है, इसलिए दे दिया जाता है, क्योंकि उसका तो अलग अलग है V2 V3, है नहीं? वो कैसे जानेगा बच्चा? तो उसको याद करना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, जो आपके ग्रामर या ट्रांसलेशन की बुक में दिया रहता है। बाकी जो 99% वर्ब है उसमें क्या जुटता है? ईडी। उसके V2 में भी ईडी जुटेगा और V3 में भी क्या जुटेगा? ईडी जुटेगा। राइट? एनी कंफ्यूजन?